और फिर और जो गुण उसके बताए जा रहे हैं उनको समझ लें। वात में वात धातु भी है। अब वात धातु है तो ये तो होगी ही होगी। वात धातु का अर्थ है सुखी होना, सेवा करना, जाना चलना, गति करना। तो सुख है, सेवा है और गतिशीलता है। और वा धातु का अर्थ बहना, पवन के समान चलना, इसमें भी प्रवाह है, गतिशीलता है। ये दो धातुओं से वात बन सकता है, वा धातु से और वात धातु से। तो सुख, सेवा और गतिशीलता, ये तीन अर्थ वात के किए जा सकते हैं। वाताय अर्थात वात के लिए, सुख के लिए, सेवा के लिए, गति के लिए, प्रगति के लिए, गतिशीलता के लिए, ये वाताय का अर्थ हुआ। चतुर्थी एक वचन स्पष्ट है वाताय में। तो ये वाताय में है सुख, सेवा, प्रगति, गतिशीलता के लिए। और उसमें एक विशेषण प्रथम चरण में सबसे पहला शब्द है समुद्राय, समुद्र के लिए, चतुर्थी एक वचन। समुद्र के लिए, समुद्र क्या है? सम उपसर्ग है, उद धातु है। अब ये उद धातु को समझें, धातु है उंदी क्लेदने, अर्थात गीला होना, जल होना। इस अर्थ में उद उंद धातु होती है। इसी से एक शब्द उदक बनता है, सुना होगा। उदक का अर्थ भी जल होता है, पर्यायवाची के रूप में, जो सामान्यतः हम लोगों ने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा है। तो उदक भी जल का पर्याय है। इसी उद उंदी धातु से बनेगा। तो सम सम्यक उपसर्ग और उद जल, जिसमें सम्यक रूप से भली भांत पर्याप्त बहुत अधिक जल है, उसे समुद्र कहते हैं। हाँ, हम समुद्र उसी को कहते हैं। समुद्र नाम इसी अर्थ में दिया गया। जल का अथाह भंडार है, उसे समुद्र कहते हैं। तो समुद्र को योगरूढ़ अर्थ में भौगोलिक समुद्र को भी ले सकते हैं। और वेद में जैसा कि हम लोग कहते हैं, उसका धातु शाब्दिक अर्थ लेंगे तो सम्यक जल युक्त कह सकते हैं। समुद्राय वाताय स्वाहा, समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा। तुम समुद्र के गुणों वाले वात के लिए, सुख, प्रगति, सेवा के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो, व्यापक हो। वात मुख्य है, सुख, सेवा, प्रगति हर कोई चाहता है, उत्तम गुण है, होने चाहिए हम में और हमें करना चाहिए। उसके लिए पहली बात बताई कि उसका एक लक्षण है, एक गुण है समुद्र होना, सम्यक रूपेण जल युक्त होना। समुद्र की तरह हम जल से आप्लावित हों, भरे पूरे हों। जल का गुण प्यास बुझाना, शीतलता, प्रवाह मुख्य माने जाते हैं। तो हमारे भीतर समुद्र की तरह गहराई भी हो, जल हो, प्रवाह हो, शीतलता हो, तो हम सुख, प्रगति, सेवा को व्यापक बना सकते हैं। शरीराय त्वा वाताय स्वाहा। शरीराय, शरीराय में श्री धातु, चलना, जाना, गति करना। इसमें भी कह रहे हैं शरीराय त्वा वाताय स्वाहा। तुम शरीर वात के लिए स्वाहा, व्यापकता हो। यहां भी श्री धातु, जैसा कि हम लोगों ने कहा है,
ऐसा लगता है कि जो वर्तमान अपभ्रंश, हमारी वर्तमान बोलचाल की भाषा में एक क्रिया या धातु मिलती है सरकना, संभवतः इसी श्री धातु से है। थोड़ा सा चलना, धीरे से चलना, ये भाव हो सकता है श्री धातु में। तो बहुत अधिक भागे नहीं, तो धीरे धीरे ही सही, कुछ चलते रहें, सरकते रहें, गतिशीलता बनी रहे, बहुत तीव्र न हो तो धीमी सही। तो ऐसे गतिमान, ऐसे गतिशील वात के लिए, सुख सेवा प्रगति के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो। अप्रतिधृष्याय, देखिए अप्रतिधृष्याय को 3 भागों में समझना पड़ेगा। आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, प्रति भी अव्यय उपसर्ग ही है, इसी रूप में मानेंगे, उसके प्रति या प्रतिकूल जैसे अर्थ में। और क्या है, धृष्याय, धृष्य के लिए, चतुर्थी एक वचन तो है ही। इसमें धातु हुई ध्रस। ध्रस धातु क्या होती है, ध्रस धातु का हम लोग जो इस समय उपयोग करते हैं वो है धृष्टता करना। अब ये धृष्टता क्या है, ध्रस धातु का जो अर्थ है व्याकरण में, वो जीतना है, गर्व करना है। ध्रस का अर्थ है जीतने योग्य, गर्व करने योग्य। प्रतिधृष्याय, जिसके प्रति गर्व किया जाए, जीता जाए, या इसके प्रतिकूल कहें प्रतिधृष्याय, जीतने और गर्व के प्रतिकूल होना, प्रतिधृष्याय। आ निषेध कर दिया उसका, अप्रतिधृष्याय, धृष्टा न हो, जीत का अभिमान अहंकार न हो, जिसमें उस अप्रतिधृष्य के लिए, उसमें कोई प्रतिकार की भावना नहीं है, बदले की भावना नहीं है, किसी को बलपूर्वक जीत लेने का भाव न हो, आ निषेध कर दिया प्रतिधृष्याय। किसी को हम जीतना नहीं चाहते, कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, कोई ऐसा गर्व नहीं, विजय का, जीत का गर्व नहीं है, तो त्वा बात आए स्वाहा, ऐसे तुम बात के लिए स्वाहा, ऐसे सुख सेवा प्रगति के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो। अवश्य वे त्वा बात आए स्वाहा, अवश्य वे क्या है ये और देख लें। अवश्य में अवधातु का अर्थ रक्षा करना है। अवश्यु, रक्षा करने वाले। अब देखिए इसमें आ अव भी उपसर्ग है। अब स्यवे जो बचेगा, शिव धातु भी हो सकती है। यहां पर और अक्षण धातु से इस शब्द को बनाया गया है, तो सरलता से इतना ही समझ लें, अवश्यवे रक्षक, अवश्यवे अर्थात अवश्यवे त्वावाताय स्वाहा, अर्थात तुम रक्षक वात के लिए स्वाहा, जो रक्षा करने वाले हैं, सुख सेवा प्रगतिशीलता से युक्त हैं, उसके लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता हो, व्यापक भावना हो। अश्मिदाय त्वावाताय स्वाहा, ये अश्मिदाय क्या है, अस्मिद के लिए स्वाहा। अस्मिद अर्थात अश धातु है भोजन करना, व्याप्त होना, शीघ्र पहुंचना। अश्विनी जैसे शब्दों में हम लोगों ने अस धातु पर बहुत विचार किया है। तो एक तो ये अस धातु भी हो सकती है, उससे अश बन जाएगा। व्याप्ति कह सकते हैं, इसका अर्थ व्याप्ति, शीघ्रगामी, शीघ्र गति, तीव्र गति।
युक्त उसे अश कह सकते हैं। अब मिदाय, मिद धातु है स्निग्ध होना, प्रीत करना। तो अस्कार्थ भोजन भी लें तो कह सकते हैं स्निग्ध, प्रीतिकर, रुचिकर भोजन के लिए। या अश का अर्थ हम व्यापक लें मुख्य रूप से तो कह सकते हैं व्यापक प्रीति के लिए। हाँ, ये बात तो वेद के अधिक अनुकूल है। देखिए, अर्थ तो सभी ठीक हैं व्याकरण से। यदि कोई भी व्यक्ति कोई अर्थ करता है इस प्रकार से जो व्याकरण के अनुकूल है, यदि वो भोजन करने का अर्थ लेता है तो हम उसे नकार नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि आपका अर्थ ठीक नहीं है। आपका अर्थ भी ठीक है, व्याकरण के अनुकूल है, बिल्कुल सत्य है। परंतु वेद की गरिमा के अनुकूल हमको ऐसा लगता है कि व्यापकता वाली बात अधिक उचित है। अस्मिदाय, व्यापक प्रीत के लिए। वाताय, वात अर्थात सुख सेवा प्रगति के लिए। कह सकते हैं व्यापक प्रीत की भावना से सुख सेवा प्रगति के गुणों के लिए व्यापकता हो। इन गुणों को हम व्यापक बनाएं, अपने जीवन में व्यापक रूप से अपनाएं और प्रयास करें कि समाज में इन गुणों की व्यापकता हो, इनका प्रचार प्रसार हो, सब लोगों में, समाज में इस गुण का विस्तार हो। ये भाव इस मंत्र से हम ग्रहण करते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, मृद धातु का अर्थ प्रीत करना तो समझ में आता है, पर ये स्निग्ध क्या है? स्निग्ध होना। भाई, स्निग्ध जो कहा गया इसमें भी ये स्नेह धातु स्नेह करना ही तो है। स्नेह प्रीत एक ही बात है। स्निग्ध का अर्थ भी प्रीत ही हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्नेह शब्द से हम लोग परिचित हैं, वो इसी से बनता है। स्नेह और स्निग्ध, आप उसे एक ही धातु से एक ही भाव में ग्रहण कर लें तो उत्तम है। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। धृष्याय मतलब दृढ़ता या धृष्टता के अर्थ में लिया जाएगा कि अप्रतिधृष्याय और अनाधृष्याय, जो धृष्टता रहित तो है, धृष्टता का प्रतिरोध करने वाले हो, इस तरह से लिया जाएगा इसका अर्थ? जी बिल्कुल, यही हमने बताया है। धातु तो ध्रस है, उससे दृश्य बना धृष्याय, अर्थात दृश्य के लिए, और उसके पहले जो भी उपसर्ग लग गए उसके अनुसार। अनाधृष्याय, प्रतिधृष्याय, अप्रधृष्याय, तो वही होगा। दृष्ट तो हमने कहा भी था। तो दूसरा शब्द यहाँ पर एक और आया है, असीमिदाय। तो असीमिदाय मतलब शीतलता देने या शांति देने के लिए भी ले सकते हैं, सम की तरह से इसको ले सकते हैं, सम धातु की तरह। अस्य में कैसे लिया जाए ये अर्थ, ये थोड़ा विचार नहीं है भाई, अपनी समझ में तो नहीं। धातु तो समझ में आई, और अस के अतिरिक्त इसमें कौन सी धातु मानी जाए और क्या, ये तो अपने समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा स्पष्ट कर सकें तो अच्छी बात है। समिदाय तो सम इदाय करके लिया जाए इसको, कि जो शांति कारक हो, शीतलता देने वाला हो, सुखी करने वाला हो। अर्थात यदि आ को उपसर्ग मानकर अलग कर देंगे तो सिमदाय हो जाएगा। सिम को देने वाला, ये ठीक बात है, और उसमें आ लग जाएगा तो निषेध हो जाएगा, सिम को न देने वाला।
दाय में तो दा धातु मान करके कर देंगे तो ठीक है, उसका अर्थ हो गया सिम को न देने वाला। अब सिम क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। सिम में सी धातु शयन करने के अर्थ वाली आ जाएगी, फिर तो इसका अर्थ हो जाएगा जो आपको सोने न दे जगाए रखे। तो सी धातु से तो यह हो जाएगा। अब सम धातु संभवतः आप कहना चाह रहे हैं शांति सुख के अर्थ में सम धातु होती है, शंकर जैसे बनता है, समनो भवतु आदि वेद में बहुत आते हैं सम करके, तो वो सम धातु है और वो प्रत्यय का लोप होकर शब्द के रूप में प्रयोग भी हो जाता है या अव्यय के रूप में, परंतु वो धातु सम मानी जाती है। सन्नो देवी अभिष्टय में भी है, संवाता पौताम आदि बहुत मंत्र हैं। तो सम धातु यदि मानेंगे तो ये सिम बनाने में ये ई का आगम हो रहा है। अब इसको कह सकते हैं कि ई का आगम हो गया, अर्थात अपनी ओर से ई हमने जोड़ लिया, सम धातु मानी और ये मान लिया कि ई कहीं से यूं ही आ गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से कोई अर्थ करना चाहे, मुझे लगता है कि ये उतना उचित नहीं है, ये तो खींच तान कर अर्थ करने वाली बात हो जाएगी। और वैसे भी अर्थ इसका निकला है, आ का अर्थ निषेध हो गया। यदि सिम में आप सम धातु शांति कल्याण का अर्थ ले लें तो क्या हो जाएगा, शांति कल्याण न देने के लिए। तो ये हम कैसे कहेंगे भाई, ये कौन चाहेगा, ये कौन कहेगा कि भैया शांति कल्याण न देने के लिए। शांति कल्याण प्रदान करने के लिए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन शांति कल्याण किसी को न मिले ये बात वेद में कैसे कही जाएगी, ये तो हमारी वेद की पूरी गरिमा के ही प्रतिकूल हो जाएगा। और धातु अर्थ की दृष्टि से भी सम से सिम नहीं बन पाएगा। तो सी धातु मानेंगे शयन के अर्थ में तो कहेंगे जो सोने न दे, आपको शयन न करने दे, नींद न लेने दे, आपकी आपको जगाए रखे, नींद में आपके बाधा डाले, तो वो अर्थ भी ठीक नहीं है। और जो शांति कल्याण न देने वाला हो उसके लिए तो ये अर्थ भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए संभवतः हम लोगों को ये लगा कि अस धातु से अस बना लेना ये तो ठीक है कि व्यापकता को देने वाले या मिद स्नेह करना, व्यापकता से स्नेह करने वाले, व्यापकता और स्नेह युक्त के लिए ये अर्थ उस दृश्य से तो ठीक लगा। शेष जो जैसा चाहें अपना विचार करें, कौन सी धातु लेकर कैसे क्या अर्थ किया जा सकता है। ओम। Initially, हाँ संभवतः पुलकित जी हैं, तो थोड़ा सा भैया ये विचार कर लो कि ईसा पुत्र जी रिकॉर्डिंग करते हैं और कभी कभी वो नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर ये स्थिति आ जाती है। तो थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेना, क्या उपाय संभव है व्यवहारिक रूप से, जो हो पाएगा किया जाएगा। बहुत उसमें परेशान कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ईश्वर की जो इच्छा है, जो संभव होगा किया जाएगा। जानकारी में रहे तो यह है कि मन में रहे, ऐसा ना हो कि हाँ वो ध्यान में नहीं आया, नहीं तो हो जाता। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और अरे इस समय सायंकालीन आज के सत्र के ही कहाँ है ईसा पुत्र जी। ठीक ठीक ठीक। दरअसल आज भी प्रारंभ किया गया है, तब तक शायद तुम नहीं जुड़ पाए थे, तो सीताराम जी से हुआ तो उनका चलो भाई हम भी प्रयास करते हैं। तो ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। थोड़ा प्रयास किया करो कि उस समय से आ जाएं और कर लें, तो कम से कम दैनिक तो ठीक हो गया।
ठीक है ना, नहीं सीताराम जी ने कहा तो हमने प्रारंभ किया, नहीं तो 2 मिनट प्रतीक्षा कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज ये सबको जानकारी हो गई। फिर भी हम कहेंगे विकल्प में यदि कोई कर सकता है तो करते रहें, अच्छी बात है। मैंने ईसा पुत्र जी हैं, और अगर